Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of the United Kingdom. So this name of the scholarship is Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. तो ये आपके पास जो है वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो फ्री स्टाइपेंड के साथ। इसमें आपके पास जो है कोई आइल्स या फिर कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई सी भी कंट्री चूज़ करके कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इस स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन के लिए आप आ जाओगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का जो है वो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपके पास जो है ये क्वीन एलिज़ाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर इस स्कॉलरशिप की हम डेडलाइन देखें तो आपके पास एप्लीकेशंस ओपन हो गए थे 16 अप्रैल 2025 को और इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो है 4 जून 2025। तो यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट 10 डेज़ लेफ़्ट। तो आप जो है जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लो। अब उसके अलावा जब आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास जो है स्कॉलरशिप के सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो है आपको बताया हुआ है कि ये फुल्ली फंडेड ट्यूशन फ़ीस इसमें आपको मिलेगी, मींस के आपकी ज़ीरो ट्यूशन फ़ी होगी। ये स्कॉलरशिप आपकी फुल कंप्लीट ट्यूशन फ़ी कवर करेगी। उसके अलावा जो है आपको लिविंग अलाउंस भी मिलेगा जो कि आपका स्टाइपेंड होता है, वो आपको जितने ईयर्स तक भी आपकी स्टडी होगी वो तब तक आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा आपको जो है रिटर्न एयर टिकट्स भी मिलेंगे, मींस के आपके आने के और जाने के एयर टिकट्स। उसके अलावा वन ऑफ अराइवल अलाउंस भी आपको मिलेगा, मींस जब आप रीच करोगे अपने डेस्टिनेशन पे तो आपको अलाउंस मिलेगा। आपके पहुंचने के लिए आपको सेटल होने के लिए आपको ये लोग अलाउंस देंगे। उसके अलावा जो है आपको रिसर्च सपोर्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे नीचे जो है वो मेथड भी बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करोगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको इस स्कॉलरशिप के हवाले से जो है वो मज़ीद डिटेल्स बता दूँ। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फैक्स पे क्लिक करोगे। अब ये स्कॉलरशिप जो है वो जस्ट मास्टर्स के लिए है। तो अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप दोबारा भी इसमें मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है ना तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और ना पीएचडी के लिए। आपके पास ये जस्ट 2 ईयर्स का मास्टर्स ही है। अब इसमें आपके पास जो है यहाँ पे इन्होंने जो है वो एलिजिबिलिटीज़ बताई है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो तमाम कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीजन्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है तो वो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी एशियन कंट्रीज़ इसमें आ गई है। उसके अलावा कैरिबियन और अमेरिकाज़ की कंट्रीज़ है। उसके साथ साथ यूरोपियन की भी यही 3 कंट्रीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारे कंट्रीज़ के सिटीजन्स जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम भी पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद डिटेल्स देखें तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि इसमें आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है। जितने भी आपकी एज हो आप स्टिल इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने बताया है कि आपकी जो है वो बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स भी सारी मैंशनड है तो वो भी आप यहाँ से देख लो अगर आपको कोई कन्फ्यूज। अब ये सारी डिटेल्स देखने के बाद जो है आप आ जाओगे वापस मेन पेज पे। यहाँ पे जो है आपको सारी कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट उन्होंने बताई है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास जो है एक फ़िजी कंट्री है, एक मॉरिशस है, एक आपके पास पापुआ न्यू गिनी है, फिर एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है और एक श्रीलंका की कंट्री। तो इस ईयर में आप इन कंट्रीज़ की जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दी है। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जो है अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूनिवर्सिटी कोई सी भी कंट्री चूज़ करके उसमें अप्लाई कर लो। आपको जो है ये 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास फ़िजी में ये वाली कंट्री है। अगर आपने इसके कोर्सेज़ की डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पर इसकी कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स देख लो। इसमें आपके पास ये कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो है अगर आप इस यूनिवर्सिटी की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट भी देखना चाहते हो तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम गूगल में लिख के आगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या एंट्री रिक्वायरमेंट, एंट्री क्राइटेरिया लिख के जो है इस यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया भी देख लो कि इस यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब स्कॉलरशिप के लिए तो आप अप्लाई करोगे ही करोगे, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ जो है आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होगा। तो अब मुझे जो है एक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और एक आपने जो है सेपरेटली इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी होगी और उसमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ अप्लाई साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो कि हमारे पास बहुत डेवलप्ड और बहुत ही खूबसूरत और एडवांस कंट्री है, तो इन कंट्रीज़
में मुझे साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट लग रही है, तो इसमें से मैं किसी भी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मास्टर्स ऑफ नर्सिंग में। तो सबसे पहले जो है मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करूँगा। तो रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने बताया है कि आपके लिए यहाँ पे आपके बैचलर्स में जो है वो 65% मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। अब इस तरह से अपनी यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उस यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स देख लोगे। अब अगर मैंने इसमें अप्लाई करना है, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने यहाँ पे प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक कर लोगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डिटेल्स बताइए कि ये फिल करके आप अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर लो। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपना प्रीफिक्स चूज़ करोगे। अगर आपका प्रीफिक्स कोई है मिस्टर मिसेस जो भी, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर लोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रीजन बताया हुआ है, तो हम साउथ एशिया से अप्लाई करें पाकिस्तान से, तो मैं एशिया यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री जो है आप यहाँ से लिस्ट में से अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको जो भी कोड यहाँ पे पिक्चर पर नज़र आएगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने दोबारा अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट करके नीचे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको आपके ईमेल एड्रेस पे जो है वो एक लिंक रिसीव हुआ है। उस लिंक के थ्रू जो है आप अपना पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लो। तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे जो है वो मैसेज रिसीव हो गया है। यहाँ से मैं लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लूँगा, जो भी पासवर्ड मैंने चूज़ करना होगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे पासवर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चूज़ कर लोगे, जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हो। यहाँ पे अगर आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हो तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके पिक्चर अपलोड कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना टाइम जोन चूज़ कर लोगे, जो भी कंट्री का टाइम जोन जो है आप पे वैलिड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे कराची जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। अपना टाइम जोन चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आप आ जाओगे वापस लॉगिन के पेज पे। लॉगिन के पेज पे आने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है और फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लोगे। अब अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया है, तो यहाँ पे तो मेरे पास एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं वापस जो है अपने वेबसाइट पे आ जाऊँगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है मैं अपनी डिज़ायर्ड कंट्री के डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के नीचे जो है आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन नज़र आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर लोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है अब मेरे पास यहाँ पे अब क्वीन एलिज़ाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म आ गई है। अब यहाँ से जो है मैं सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीज़न हो, तो मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे येस चूज़ कर लूँगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है कि वो कौन सी कंट्रीज़ है, उसका लिस्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से देखना है। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें आती है, तो हम यहाँ पे येस चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री की आपके पास सिटीज़नशिप है या आप रेफ्यूजी हो उस कंट्री में, तो मेरे पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। पर मुझसे पूछा गया है कि आपके पास डुअल नेशनलिटी तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है, तो मैं यहाँ पे येस चूज़ कर लेता हूँ। येस चूज़ करने के बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेंट डिटेल्स का सेक्शन आ जाएगा। एप्लीकेंट डिटेल्स के सेक्शन में आप यहाँ पे पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपनी सारी डिटेल्स डालोगे। सबसे पहले प्रीफिक्स आपका आ जाएगा, मिस्टर मिसेस जो भी आप लिखना चाहते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर लास्ट नेम। मैंने यहाँ पे जो है वो डमी डेटा सारा डाला है, आप अपना ही डेटा डालो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके जो है यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम डेट ऑफ बर्थ कोई से भी चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लोगे कि मेल हो या फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले जो है पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोड लिख देता हूँ और फिर आगे जो है मैं रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट या नेशनल ID कार्ड की पिक्चर जो है वो स्कैन करके अपलोड कर लो। अब यहाँ पर जो है मैं वैसे डमी पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। आप अपने जो है वो पासपोर्ट या जो है वो
अपने आईडी कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख लोगे, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, मोहल्ला एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिख लोगे, जो भी आपकी सिटी का नाम होगा। मैं रैंडम सिटी का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आप अपने एरिया का पोस्टल कोड गूगल से देख के लिख लोगे। उसके बाद आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे स्टेट या प्रोविंस पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो प्रोविंस चूज़ कर लोगे। मैं रैंडम प्रोविंस चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका एड्रेस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हम जो एड्रेस यूज़ करेंगे वो यही परमानेंट एड्रेस की तरह होगा या उससे डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट है तो येस चूज़ करो, अगर नहीं है तो आप फिर यहाँ पे नो चूज़ कर लो कि मेरा सेम ही है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे एकेडमिक और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपने 3 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिटेल्स डाली हैं। सबसे पहले आप मोस्ट रीसेंट वाले की डालोगे, मींस कि अगर आपने अभी बैचलर्स किया है तो आप बैचलर्स की डिटेल्स पहले डालोगे, फिर एफएससी की डाल लो। और सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है मोस्ट रीसेंट का इंस्टीट्यूशन 1, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने बैचलर्स की डेट डाल लोगे कि कब आपने अपना बैचलर स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे जो है कोई से भी रैंडम डेट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ कि इस डेट से मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया, और फिर अटेंडेड टू में आप वो डेट लिखोगे कि जब आपने अपना बैचलर्स ख़त्म किया। तो मैं यहाँ पे रैंडम डेट लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप वो कंट्री लिखोगे जहाँ से आपने अपना बैचलर्स किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ या किया है तो मैंने, तो मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर लिख लोगे। मैं रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ। आप अपनी उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे जहाँ से आपने बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट लिखोगे कि जिस सब्जेक्ट में आपने अपना बैचलर्स किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया है नर्सिंग में तो मैं यहाँ पे नर्सिंग लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है डिग्री टाइप में आपसे पूछा गया है कि आपने किस किस्म की डिग्री की है। अगर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस की है तो आप यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस लिख लो। मैं जो है यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइनल ग्रेड ऑब्टेन लिख लोगे। तो फाइनल ग्रेड ऑब्टेन अगर फॉर एग्जांपल मेरा है 3.9 आउट ऑफ 4, तो मैं यहाँ पे 3.9 आउट ऑफ 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आप जो है मज़ीद अपनी जो है मज़ीद इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स डालना चाहते हो जो आपने अपने बैचलर से पहले पढ़ी है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लो। लेकिन आपके पास जो है वो बैचलर्स की डालना मस्ट है। उसके बाद अगर आप जो है वो एफएससी वगैरह की यहाँ पे ए लेवल्स की डालना चाहते हो तो डाल लो, अगर नहीं डालना चाहते तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट अगर आप पहले वाले की भी डालो तो वो इम्पॉर्टेंट है। वो डालने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आपसे जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, तो यहाँ पे जो है आप अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर लोगे। सर्टिफिकेट्स में सबसे पहले आप अपने इंटरमीडिएट एफएससी या ए लेवल्स का जो है वो डिग्री यहाँ पे अपलोड कर लोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने बैचलर्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे। और ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है आपको इस टाइप में होने चाहिए, JPEG या JPG PNG, और इनके जो है वो साइज़ मैक्सिमम जो है 16 MB तक होने चाहिए। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का पूछा गया है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर चुके हो तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालो। अब यहाँ से सबसे पहले आप जो है मोस्ट रीसेंट मीन्स के लेटेस्ट वाले से स्टार्ट करके फिर पुराने वाले तक जाओगे नीचे। तो अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट डालो। स्टार्ट डेट डालने के बाद जो है आप एंड डेट यहाँ पे डालो कि तब यहाँ इस डेट से लेकर इस डेट तक मैंने वहाँ पे जॉब की। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप वो कंट्री चूज़ करो जहाँ पे आपने जॉब की। उसके बाद कंपनी का नेम लिख लो जहाँ पे आपने जॉब की। फिर जॉब टाइटल में आप अपनी पोजीशन के बारे में लिख लो, और फिर मेन रोल्स एंड एक्टिविटीज़ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख लो कि वहाँ पे आप क्या क्या कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल डालने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कोर्स डिटेल्स एंड होस्ट इंस्टीट्यूशन का। तो आपके पास यहाँ पे कोर्स डिटेल्स बताया हुआ है कि आपने जो है वो ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। अब इसमें आप जो है अपना कोर्स चूज़ कर लो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं जो है फॉर एग्जांपल अगर नर्सिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो नर्सिंग चूज़ कर लेता हूँ। आपने कोर्स वही चूज़ करना है जो आपको क्वीन एलिज़ाबेथ की वेबसाइट पे जो है इस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में से जो है वो दिया हुआ था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेंदा में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस वेबसाइट पे आके यूनिवर्सिटी ऑफ वेंदा के नीचे जो है मेरे पास जो कोर्सेज़ जो है वो मेंशन है उनमें से ही मैं एक को चूज़ करूँगा। इसके अलावा जो है आप कोर्स चूज़ नहीं करोगे क्योंकि स्कॉलरशिप्स जो है वो उन्हीं कोर्सेज़ के लिए जो है वो हो रहे हैं जिन कोर्सेज़ को आपको यहाँ पर मैंशन किया हुआ है इन्होंने।
कोर्स चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके हो या उनसे कांटेक्ट कर चुके हो, इस यूनिवर्सिटी में किसी स्टाफ से एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह ले चुके हो। तो अगर आप ले चुके हो तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो, अगर नहीं ले चुके तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट सेक्शन में इन्होंने बताया है कि योर स्टडी प्लान एंड इंटेंडेड आउटकम्स। तो यहाँ पे जो है आप अपना जैसे मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहले प्लान ऑफ स्टडी आप यहाँ पे लिख लोगे कि आप जो है क्या प्लान कर रहे हो स्टडी के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम 400 वर्ड्स का जो है वो प्लान ऑफ स्टडी लिखना होगा। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ये क्वेश्चंस माइंड में रख के जो है इनको आपने यहाँ पे नीचे आंसर करना है। उसके बाद जो है आप को यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इन क्वेश्चंस को जो है माइंड में रख के यहाँ पे डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड पोस्ट स्टडी आउटरीच को जो है वो आंसर कर लो। ये भी आपका मैक्सिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वो कौन से जो है वो गोल्स हैं जो आपके सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे होगे उससे अलाइन करते हैं। तो वो आप गूगल पे देख के जो है उससे अपने स्टडी वाले सब्जेक्ट से मैच करके उनको जो है यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे हाउ डज़ योर वर्क रिलेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेलेक्टेड अबव को जो है वो आंसर कर लोगे कि आपका जो है वो आपका वर्क जो है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं उससे रिलेट करता है। तो वो भी आप जो है 150 वर्ड्स में यहाँ पे लिख लोगे। ये आप गूगल से या चैट जीपीटी से हेल्प लेके आंसर कर लो। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे आपसे जो है वो क्रिएटिंग नेटवर्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जो है इनको यहाँ पे 400 वर्ड्स में से आंसर कर लो। ये आपसे पूछा गया है कि आप जो है कैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स वगैरह जो है वो डेवलप करोगे अपने एकेडमिक स्टडीज़ वगैरह में, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपसे जो है रेफरेंसेस मांगे गए हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो एक अपने प्रोफेसर की डाल लो और एक जो है अपने जॉब वाले की प्रोफेशनल की यहाँ पे जो है उनसे लेके डाल लो। लेकिन अगर आपने कहीं पे जॉब नहीं की तो दोनों आप अपने प्रोफेसर से लेके यहाँ पे डाल लो। अब यहाँ पे जो है आप रेफरेंस लेटर्स के लिए इन्होंने कुछ गाइडेंस यहाँ पे बताई हुई है कि आप जो है रेफरेंस लेटर्स जो है वो ये गाइडलाइंस दिमाग में रख के जो है वो बनाओ। आप हेडिट पेपर पे बनाओगे, आप जो है डियर सर और मैडम से एड्रेस करोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मज़ीद भी डिटेल्स बताई है कि आपके रेफरेंस लेटर्स में क्या मेंशन होना चाहिए। तो आप जो है 2 रेफरेंस लेटर्स यहाँ पे अपलोड करोगे। पहले यहाँ पे आपसे रेफरेंस 1 मांगा गया है, तो यहाँ पे आप अपने रेफरी की डिटेल डालो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फिर उसका ईमेल एड्रेस डालो और उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसका जॉब टाइटल लिख लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली उसका रेफरेंस लेटर अपलोड कर लो। उसके बाद रेफरेंस 2 में भी सिमिलरली आप अपने दूसरे प्रोफेसर्स की डिटेल्स डालो जिन्होंने भी आपको बैचलर्स में पढ़ाया हुआ होगा। रेफरीज की डिटेल्स डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे प्राइवेसी एंड कन्फर्मेशन के बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना फुल नेम लिख लोगे। जो भी आपका फुल नेम होगा ये आपका एक डिजिटल सिग्नेचर टाइप होगा। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे और अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लोगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल ईजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास कोई कन्फ्यूजन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको जो है वो इसमें कोई क्वेश्चन या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपके कोई जो है वो सजेशंस है कि आप इस स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाओ वगैरह तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह जो है मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं इस तरह आपके लिए न्यू वीडियोस बनाता रहूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।